एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। हम सबको पहले से ही पता है कि अभी हम लोग शाफ्ट डिजाइन पर आधारित ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पूरी तरह कंसेप्ट पर आधारित है। ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया हुआ उसको एक बार में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कंपेयर, लिखा कंपेयर करना है, कंपेयर द वेट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ अ होलो शाफ्ट ऑफ सेम एक्सटर्नल डायमीटर एज दैट सॉलिड शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट। ये देखा द इनसाइड डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट बीइंग हाफ द एक्सटर्नल डायमीटर। यहां पर कुछ कंडीशन दी गई जो आप देख सकते हैं। आगे लिखा बोथ द, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोथ द सेम शाफ्ट हैव सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। ये जो भी डाटा यहां पर क्या दिया कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन धीमे धीमे हम लोग समझेंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, समझ में आएगा। ऐसा न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंसेप्ट बेसिस से पूछ लिया जाता है, कई बार इसमें कुछ परिवर्तन करके भी पूछ लिया जाता है, तो उसकी टेंशन न लें। सबसे पहले जो डाटा गिवन उसको हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि हर बार की हमारी यही टेंशन है, यही हम लोग समझते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं सबसे पहले गिवन। गिवन लिखना ना भूलें आप भी, है ना। मैं तो लिखता ही हूं, मैं तो कभी भूलता ही नहीं हूं, लेकिन आप लोग भी ना भूलें, सब कुछ हमें लिखना। तो यहां पर क्या लिखना, कंपेयर द वेट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द होलो शाफ्ट। सेम, ये देखो सेम वर्ड लगा, सेम। सेम क्या, एक्सटर्नल डायमीटर एज दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है, यहां पर एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो क्या होता है d0, और सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर क्या होता है, d होता है। ये कैसे सेम है, मतलब बराबर है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, d0 इक्वल d। ये पहला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक दिया, लोग क्या लिखा, इनसाइड डायमीटर ऑफ द होलो शाफ्ट। होलो शाफ्ट का इनसाइड डायमीटर शाफ्ट बीइंग हाफ द एक्सटर्नल डायमीटर, हाफ द एक्सटर्नल। जो इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर है, जो इंटरनल डायमीटर है, ऐसा कॉमन लगा देता हूं मैं, जो इंटरनल डायमीटर है कितना दिया, हाफ ऑफ द, चाहे तो नीचे लिख देता हूं क्योंकि जगह काफी अपने पास, अब कोई जगह की कमी नहीं है। यहां से मैं क्या कर देता हूं इसको, चलो इसको फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, डी है। तो क्या दिया, इंटरनल डायमीटर दिया है, यहां पर लिख देता हूं मैं, इंटरनल डायमीटर इक्वल क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर का आधा। और कितना दिया, आधा। ये आपको दिखने में समझ में आ गया हो क्या लिखा हुआ। फिर क्या दिख रहा है मुझे, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या दिया, ये तो हो गया, बोथ द शाफ्ट सेम भी लिखा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको और, तो हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, डी आई वटे d0 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे, डी आई को मैंने इधर ले लिया, सॉरी d0 को, ये d0 मैंने डी आई के नीचे ले लिया, तो यहां पर सिर्फ 1 बचेगा, तो 1/2 लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, यहां पर अब जो दिया यहां पर, ये दिया सेम मटेरियल दिया, लेंथ दिया, सब कुछ यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर जो सेम दिया, क्या दिया, कुछ पैनल में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे भी। तो यहां पर जो मटेरियल दिए उनके बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जी रिजिडिटी दी थी, जी एच कितना दिया, एच मीन्स होता है, यहां पर याद रखें, एच मीन्स होलो होता है, क्या होता है, होलो शाफ्ट। एस मीन्स क्या होता है, सॉलिड होता है, एस मीन्स क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, जी एस लिख देंगे। और जो यहां पर शियर स्ट्रेस भी दिया है, एच इक्वल क्या दिया हुआ है हमारा, एस। ये सब कुछ सेम है, इसको मैंने लिख दिया।
जब भी हम डाटा गिवन लिखते हैं उसको साइड से इधर पटक देते हैं, तो फिर से पटक देते हैं, क्योंकि इसकी यहां पर अब कोई जरूरत नहीं है। बस इसको छोटा कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसलिए हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। अब हमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। उम्मीद है ब्लू कलर आपको पसंद आ रहा होगा। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर ब्लू कलर में नहीं, कोई और कलर लो, क्योंकि यहाँ रख देता हूँ, दिखना चाहिए, मेरा पर्पज है, क्योंकि मुझे लगता है ब्लू कलर एकदम क्लियर दिखता है। और व्हाइट बोर्ड ही यूज करता हूं मैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जो क्लियरिटी आती है, जो क्वेश्चन वगैरह दिखते हैं, जो लिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, ये सही दिखता है। मैंने बहुत सारे कलर वाले बोर्ड देखे, उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आती, पढ़ने में भी सही नहीं आता। तो आप कंपैरिजन करना, किसका कंपैरिजन करना, वेट का, वेट का करना है मुझे, स्ट्रेंथ का करना है, लिखा ना वेट, वेट, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस। तो फर्स्ट हेडिंग हमें क्या डालना है यहाँ पर, कंपैरिजन ऑफ वेट। कंपैरिजन ऑफ वेट हम क्या फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ वेट। वेरी कंपैरिजन ऑफ वेट। कंपैरिजन ऑफ वेट, मुझे उम्मीद है सही लग गया। चलो इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, हेडिंग है, हेडिंग के रूप में डाल देता हूं, यहां पर कर देता हूं, ठीक है, बीच में, फिर बाद में हम इसको हटा देंगे। चलो कंपैरिजन ऑफ वेट कर रहे हैं। अब वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट, शाफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट का जो फॉर्मूला होता है, और फिर वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले किसका, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। क्या लिखा, ए मीन्स एरिया, एल मीन्स लेंथ और रो मीन्स डेंसिटी। क्या, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है किसका, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट का। अब यहां पर जो भी डाटा हम लिख सकते हैं उसको पहले यहां पर नोट करते हैं। एरिया सॉलिड शाफ्ट का क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, यही होता है, सबको चलो पता है। लेंथ क्या है सॉलिड शाफ्ट की, एल एस लिखेंगे, जो कि मैंने वहां पर आपको देखो पहले से लिख दिया है, इनटू एल एस हो गया, क्यू एस हो जाएगा, मतलब डेंसिटी किसकी है, सॉलिड शाफ्ट की, ये हमने इसके इक्वेशन क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। अब सेम कंसेप्ट हम किस पे लगाएंगे, वेट ऑफ होलो शाफ्ट। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, वेट ऑफ होलो शाफ्ट, होलो शाफ्ट है ना, बस इक्वल कर देना है वेट ऑफ होलो शाफ्ट का। जो फॉर्मूला बनेगा यहां पर एरिया में क्या हो जाएगा, डायमीटर में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पाई वाई क्या हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर डी आउटर डायमीटर स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर, बकाया वैल्यू जैसी की तैसी हो जाएंगी। एल एच, एच मीन्स होलो शाफ्ट, और रो एस मतलब डेंसिटी किसकी, होलो शाफ्ट की। यहां एच कर देता हूं मैं, एच हो जाएगा इंटू रो एच। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। इस सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें यहां पर हेडिंग क्या डालना है, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय
इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वेट की बात कर रहे हैं तो वेट किसका है, होलो शाफ्ट का, बटे किसका है, वेट सॉलिड शाफ्ट का, इक्वल होलो शाफ्ट का वेट बट सॉलिड शाफ्ट। ऊपर वाली इक्वेशन हम यहां पर लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट चलो लिख लेते हैं पहले, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगी। 5/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर d0 की पावर स्क्वायर माइनस di की पावर स्क्वायर इंटू एल एच इंटू रो एच बटे, बटे ये लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहां पर 5/4 इंटू डी की पावर 2 इंटू एल एस इंटू रो एस। अब यहां पर होगा क्या, ये जो 5/4 इंटू 5/4 ये अलग हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेंथ लेके ये लगा सब कुछ सेम है, यहां पर लिखा हुआ है ये क्या है, सब कुछ सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। मटेरियल वगैरह लेंथ वगैरह सब देखो लिखा, फिर से पढ़ लें, बोथ द शाफ्ट हैव सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, जिसका मतलब लेंथ सेम है तो कट जाएगी, मटेरियल है तो उसकी डेंसिटी भी सेम होगी, वो भी कट जाएगा। हमारे पास जो यहां पर बचेगा वो क्या बचेगा, डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस इक्वल क्या बच रहा है यहां पर देख रहे हैं हम, d0 स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये बच रहा है जो आपको क्लियर दिख रहा है। अब यदि हम इसके कंसेप्ट को लेके चलते हैं, कंसेप्ट यहां पर क्या लिखा देखो, d0 इक्वल डी है, मतलब सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर और जो एक्सटर्नल डायमीटर है या कैसे एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं ये d0, अगर हम इसका d0 स्क्वायर का हम क्या लेंगे यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, और जो नीचे ये क्या है, डी क्या लिखा, डी स्क्वायर लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d0 स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर डी की जगह d0 हम कर सकते हैं, तो हमने वही कर दिया, देखो इसकी जगह d0 कर दिया और ये d0 के कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है, यहां पर क्या बचेगा, यहां देखो 1 बचेगा माइनस 1/2 बचेगा। अब 1/2 क्या बचेगा, ये भी हमें समझाना पड़ेगा, चलो पहले तो लिख देता हूं मैं यहां पर, ये 1 बचा और डी आई का स्क्वायर बटे d0 का स्क्वायर, ये बचा हुआ है बस। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बचा, तो हमने कॉमन लिया, d0 स्क्वायर कॉमन लिया यहां पर, इसको कॉमन लेने का मतलब भाग देना है, इसमें भाग जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो भाग दे दिया मैंने। अब हमारे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बच रहा है हम दिखा दें, यहां पर बच रहा है 1 माइनस और डी आई का स्क्वायर, डी आई ये क्या है इतना, ये देखो यहां पर डी आई अपॉन d0 क्या 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। और इसका हम यदि आंसर निकालते हैं 1 माइनस 1/2, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.75 और जी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है बे रेशो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। ये इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल थी और समझ में उम्मीद है आ गई होगी। अब इसको हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके कंसेप्ट फिर से यूज होने नहीं है, तो यहां रखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं साफ कर देता हूं। फिर से नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, चाहूं तो धीमे धीमे इधर लिख दूं, फिर मैं सामने फ्रंट पे इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको सामने एकदम क्लियर दिखे, तो इसको मैं साफ कर देता हूं और सेकंड कंसेप्ट इसको हम यूज करता है। चलो अब सेकंड कंसेप्ट यूज करते हैं इसके, आप किसके बीच में कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ, किसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें, अब स्ट्रेंथ का हमें पता होना चाहिए, जो टोर्सनल स्ट्रेंथ होती है ऑफ सॉलिड शाफ्ट की, सॉलिड शाफ्ट की टोर्सनल स्ट्रेंथ लिख देता हूं मैं, चलो
टोर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट, किसकी? सॉलिड शाफ्ट की। ये कितनी होती है? इसका फॉर्मूला हम सबको वैसे पता है, टोर्सनल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। टी एस इक्वल, थोड़ा सा दूरी बना के लिख देता हूं क्योंकि कई जगह मिक्स हो रहा है। चलो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। चलो अब सही है। तो हम क्या लिखेंगे? टोर्सनल स्ट्रेंथ टी एस इक्वल, अब फॉर्मूला वैसे मुझे याद है, फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं टी एस इक्वल, ये फॉर्मूला होता है पाई बाय 16, सभी को याद है, इनटू पाई बाय 16 इंटू टाउ एस। एस क्यों लगा रहा है यहां पर? सॉलिड शाफ्ट की बात कर रहा है, इंटू डी की पावर 3। इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। इतना हो गया। ये तो हो गई किसकी? सॉलिड शाफ्ट की। इसी तरह हम किसके लिए करेंगे? मतलब टोर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ होलो शाफ्ट। क्या लिखेंगे हम? टोर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ होलो शाफ्ट, ऑफ होलो शाफ्ट। ये क्या हो जाएगा यहां पर? टी एच, क्या लिख देंगे? टी एच लिख देंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, पाई बाई 16 की जगह पाई बाई 16 रहेगा, इंटू टी एस लिखा है, इसकी जगह एच हो जाएगा, इंटू ये यहां पर परिवर्तन होगा क्योंकि ये होलो शाफ्ट है, और होलो शाफ्ट का जो डायमीटर बन जाए यहां पर जो बन जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, डी जीरो की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 बटे डी जीरो। बस इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। अब हमें डिवाइड करना, बस फोर्थ को डिवाइड किया तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा वही डिवाइडिंग, यहां पर लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ वाई इक्वेशन थर्ड लिख देता हूं। सबसे पहले इसको लिख देता हूं, क्या हो जाएगा यहां पर? टी एच बटे क्या हो जाएगा? टी एस, मतलब होलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ अपॉन क्या है? सॉलिड शाफ्ट की स्ट्रेंथ, इक्वल। इक्वल क्या करना? पहले हमें इसको लिखना, नहीं तो आप यहां पर कुछ कम डाटा भी कर सकते हैं। पाई बाई 16 में पहले से काटते हैं, पाई बाई 16 में पहले से इसकी लिखने की होती है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम शाफ्ट के लिए है। अब जो बचा वो ये बचा हुआ है, दोनों चीज, तो इनको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो उसके लिए इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? डी जीरो की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 बटे क्या है? ऑलरेडी डी जीरो है। अब इस पूरे के बटे हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? ये डी की पावर 3 लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अब बस हमें इसको सॉल्व करना, और एक स्टेप आगे मैं इसको यहीं पर बढ़ा देता हूं। इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लिख सकते, चलो मैं लिख भी देता हूं टी एस। अब इसमें क्या है? ये चेंज करना है। यहां पर देखो, ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहां पर डी जीरो इक्वल क्या है? डी है, तो ये डी की जगह हम डी जीरो रख सकते हैं। क्या इस डी की जगह हम डी जीरो रख सकते हैं? तो कैसे रख सकते हैं? पहले मैं यहां पर देख लेता हूं, ये दोनों बटे में हो जाएंगे। तो यहां पर ये इक्वेशन क्या बन रही है? डी जीरो की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 बटे, देखो एक डी जीरो जे एक डी जीरो जे हो जाएगा, क्योंकि वहां देख के मैं लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी जीरो की पावर 4 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? डी जीरो की पावर 4 का कॉमन ले लेंगे, ये नीचे ऑलरेडी डी जीरो की पावर 4 ऑलरेडी है, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या बचेगा? ये 1 बचेगा, माइनस इसमें डिवाइड होगा तो क्या बचेगा यहां पर? डी आई बटे डी जीरो, इसकी पावर क्या है? 4 है। कॉमन लिया जब बचा, मैं बता रहा हूं। अब यहां से इससे इस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आगे क्या बचेगा हमारा? देखो 1 बचा, 1 की जगह 1 रख दें। ये डी आई अपॉन डी जीरो, क्या डी आई अपॉन डी जीरो क्या दिया? डी आई अपॉन डी जीरो दिया 1/2 दिया, तो यहां पर मैं रख देता हूं 1/2 रख देता हूं। बस हमें इसकी वैल्यू निकालना, 1 माइनस 1/2 जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही लगभग 0.93 0.9375। ये इसकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आएगा कि इन दोनों की स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसका कंपैरिजन कर लिया, तो अब चलते हैं हम लोग इसकी स्टिफनेस का भी कंपैरिजन करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि इनको भी लिखने की मतलब रख के जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना ही करना था, इसके कंसेप्ट भी आगे यूज नहीं होने वाले। हम वही डाटा यहाँ पर लिखते हैं अलग से जिसके कंसेप्ट आगे यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी नहीं यूज होने वाले तो इसको साफ कर देते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितनी मुझे चाहिए थे वह हम लोग समझ चुके हैं। इसको मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ। और इसको भी साफ कर। अब नेक्स्ट हम करते हैं कंपैरिजन, किस में करना है, स्टिफनेस में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ स्टिफनेस लिख देते हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टिफनेस। ऑफ स्टिफनेस, कंपैरिजन ऑफ स्टिफनेस। तो एक कंपैरिजन ऑफ स्टिफनेस है, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके मैं सही जगह शिफ्ट कर देता हूं। उम्मीद है अब इनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो स्टिफनेस का हमें सॉलिड शाफ्ट का पता होना चाहिए, फॉर्मूले और वो भी पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं स्टिफनेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट क्या होती है, स्टिफनेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट। स्टिफनेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, एस से नोटेट करते हैं, जैसा बुक में दिया गया वैसे ही मैंने यहां पर यूज कर लिया। ये होता हमारा टी थीटा इक्वल टी थीटा, टी बटे थीटा, सॉरी टी बटे थीटा होता है, लेकिन हम इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, हम जी क्या हो जाएगा, जी बटे एल इंटू टाउ। अब ये कैसे लिखा, मैंने कहां से लिखा है, तो आप एक बार टोर्सन इक्वेशन को देख लें। टोर्सन इक्वेशन से लिखा हुआ है, याद रखें किससे लिखा, टोर्सन इक्वेशन से। बस वही मैंने लिख दिया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक टोर्सन इक्वेशन बन जाएगी। बस हमने इतना लिख दिया। ये किसके लिए होगा, सॉलिड शाफ्ट के लिए हो गया, दिख रहा होगा। अब इसमें कुछ और भी वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं, यहां पर जी बटे थीटा इंटू टाउ लिख दिया मैंने, तो पाई बाई 32 इंटू जी, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे जी बटे, देख लेता हूं एक बार मैं इसको, तो यहां पर एक गलती हो गई, इसको मैं सही कर देता हूं ना, कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन चलो इसको मुझे लग भी रहा था यहां पर एक टाउ नहीं है ना, ये क्या है, जे है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एस एस इक्वल, ये क्या हो जाएगा हमारा जी बटे एल, क्या हो जाएगा जी बटे एल इंटू टाउ की, सॉरी जे की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला हम लोग जानते क्या होता है, पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4। ये फॉर्मूला हमें पता है। एक क्वेश्चन बन जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी, थर्ड फोर्थ तो हो चुकी, फिफ्थ हो जाएगी हमारी। उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है स्टिफनेस ऑफ होलो शाफ्ट। हम यहां पर हेडिंग क्या डाल लेते हैं, स्टिफनेस ऑफ होलो शाफ्ट, ऑफ होलो। और राइटिंग की बिल्कुल टेंशन न ले, धीमे धीमे सुधार लूंगा मैं राइटिंग, है ना। राइटिंग कैसी है, सुधर जाएगी, है ना, धीमे धीमे आप बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर देते सर राइटिंग सुधार है, तो मैं तो सुधार ही लूंगा, आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि मैं जब कॉपी चेक करता हूं वहां पर देखता हूं बहुत ही कैसा लिखती है, तो आपको सबका इसमें सब डायमीटर में परिवर्तन करना है। क्या हो जाएगा, जी बटे तो एल, तो यहाँ जैसा ही कैसा रहेगा, इंटू पाई बाई 32 की जगह ए भी सेम रहेगा, इंटू ए कैसा हो जाएगा, होलो शाफ्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी जीरो आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस डी इनर डायमीटर की पावर 4। एक क्वेश्चन हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बस हर बार की तरह डिवाइड करना है, क्योंकि उनका रेशो निकालना है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन कौन सी है, 6 y इक्वेशन 5th, मतलब 6th वाली इक्वेशन को 5th से हमें डिवाइड करना, कर देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, एस एच अपॉन एस एस,
होलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ अपॉन सॉलिड शाफ्ट की स्ट्रेंथ रख देते इसमें। तो यहां पर भी क्लियर देखो, ये तो कट रहा है, इससे पहले इसे काट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी थीटा बाई एल कट रहा है, ये भी काट देते हैं, है ना, क्योंकि ए हमारा सॉलिड के लिए था, ये होलो शाफ्ट के लिए। अब जो बचा उसको लिख देते, तो यहां पर क्या बचेगा, d0 की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 बटे क्या बच रहा है, यहां पर d की पावर 4 बच रहा है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं क्या, d0 की पावर 4 है माइनस डी आई की पावर 4 है बटे में ए डी है। देखो d इक्वल क्या है, d0 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, d0 की पावर 4 लिख देंगे। बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस हमें आगे इसको और बढ़ाना है, तो हमें एक इसको कॉमन ले लेते हैं, d0 की पावर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर इसको भी बाहर लिख देता हूं मैं, d0 की पावर बाहर, ये कॉमन लिया मैंने, तो यहां पर क्या बच रहा है हमारा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा डी आई की पावर d0 और इसकी पूरे के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है नीचे वाली, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा देखेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस डी आई अपॉन d0, ये क्या है, यहाँ पर 1/2 वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे 1/2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल वैल्यू आ रही है 0.9375, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया पूरा, जो सामने आप देख सकते हैं 3 भागों में सॉल्व हुआ है कंपैरिजन कर करके। पहले मैंने वेट का कंपैरिजन किया, फिर मैंने क्या किया, वेट का किया, स्ट्रेंथ का किया और स्टिफनेस का किया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल यदि पूछे आते तो आप लोगों से बन जाएंगे। जो यूट्यूब चैनल है हमारा एबी क्लासेस, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। 6 सेम का कंप्लीट कोर्स है एबी क्लास एप्लीकेशन पर, चलता रहता है कंटिन्यू, लेकिन आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।